देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मेरे पति को बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए मेरे पति को साहब जी, बचा लीजिए मेरे पति को। तेरे साथ मैं केस को लेकर बातचीत करूंगा क्या? और तुझसे बातचीत करके मैं फैसला लूंगा कि किसे दंड देना है और किसे दंड नहीं देना है, हैं? जा यहाँ से, जा यहाँ से। साहब जी, इसका मतलब मेरे पति को आप मुझे वापस नहीं लौटाएंगे। आपकी और आपके घर की मैंने कितनी सेवा की है साहब जी, कितनी सेवा की है। मेरे पति को लौटा दीजिए। बुलाना नहीं दे सकता। आपका भला नहीं होगा साहब, कभी आपका भला नहीं होगा। आप बेघर होके मरेंगे, आपको शांति नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। अरे वाह, तेरा साहस बहुत बढ़ गया सावित्री है। मेरा खा रही हो, मेरा पहन रही हो और मेरे ही घर में रह के मुझे ही श्राप दे रही हो। सुनो, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। फटाफट अपना सारा सामान समेट कर घर छोड़कर निकल जाओ। मेरे पति को फांसी होगी साहब जी। इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, कोई नहीं है इस दुनिया में। आज मेरे साथ जो कुछ बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं, आप। मैं कहाँ जाऊंगी साहब जी, किसका हाथ पकड़ के जाऊंगी? आप मेरे पति को बचा लीजिए साहब जी। मैं चली जाऊंगी साहब जी, चली जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका घर छोड़कर चली जाऊं तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी साहब जी। आपका घर छोड़ के मैं चली जाऊंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से चली गई तो मैं सभी जगह, सभी के घर और आपके ऑफिस जाके सबको बता दूंगी कि आपका मेरा रिश्ता क्या है। सबको बता दूंगी, मैं सब लोगों को बता दूंगी। सावित्री, रुको। मैं आपसे डरती नहीं हूँ, डरती नहीं हूँ मैं। जब आप मेरे पति को फांसी देकर मार ही दे रहे हैं तो क्यों डरूं मैं, क्यों डरूं मैं? और हाँ, मैंने जो कहा ना, मैं वही करूंगी। आपको जो करना है कर लीजिए, कर लीजिए जो करना है आपको। सुनो सावित्री, मत जाओ। तो मुझे सारी जिंदगी अब इस सावित्री से डर के जीना होगा। अच्छा, फांसी से पहले उनकी मुलाकात हुई थी क्या सावित्री के साथ? बलराम जी, सावित्री मुलाकात करने गई थी क्या? हाँ, गई थी। चलो आ जाओ। मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जैसा आप किसी भी तरह से तो मुझे माफ नहीं करोगे ना? सारी जिंदगी माफ नहीं कर पाओगे ना? मैं यहाँ सिर्फ एक बात बोलने आई हूँ। अगर ये बात नहीं बोलनी होती तो मैं अपना चेहरा तुम्हें कभी नहीं दिखाती, कभी नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी अच्छी बीवी नहीं बन पाई, पर सच में मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, तुमसे ही प्यार करती हूँ। बस मुझे पता नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि नहीं, नहीं जानती थी मैं। लेकिन आज जान गई हूँ, आज मैं समझ गई हूँ कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, तुमसे ही प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। बात नहीं करोगे मुझसे? नहीं करोगे क्या?
ये देखो, मैं तुम्हारे लिए घर से खाना बना कर लाई हूँ। खाओगे नहीं? तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। हाँ, मैं तुम्हारी नफरत के लायक ही हूँ। जज साहब ने बाजार के लिए पैसा दिया था? नहीं, जज साहब ने मुझे पैसे नहीं दिए। मैं खुद मेहनत करके पैसे कमा के सामान खरीद के खाना बना कर लाई हूँ, मेरी मेहनत के पैसे से। मैं सिर्फ जज साहब के घर पे रहती हूँ। जज साहब का कोई काम नहीं करती। मैं बाहर 2-4 घर में काम करती हूँ, पता है तुम्हें? उसी काम के पैसे से मैं सामान खरीद कर तुम्हारे लिए खाना पका कर लाई हूँ। थोड़ा सा खा लो ना, बस थोड़ा सा खा लो। समय हो गया है। थोड़ी देर और रुकने दीजिए ना, बस थोड़ी देर और। बस कल तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मैं अपने हाथ से खाना बना कर लाई हूँ, इनके लिए खा लेने दीजिए। थोड़ा सा समय दे दीजिए। इस खाने को तुम लेकर चली जाओ सावित्री। तुमने मुझे माफ नहीं किया ना? नहीं किया ना माफ? माफ करने वाली कोई बात भी नहीं है। फिर भी मैंने सोचा था कि अगर मैं अपने हाथ से खाना पका कर लाऊंगी तो तुम थोड़ा सा खा लोगे। तुम मेरी बात को मना नहीं कर पाओगे। नहीं खाओगे क्या? समय हो गया है, अब आप जाइए यहाँ से। नहीं, इन्हें मत ले जाइए, इन्हें मत ले जाइए। रो मत सावित्री, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, लेकिन मैंने तुझसे प्यार किया था। क्या वो जज साहब तुझसे प्यार नहीं करते? लेकिन तेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है रे तुझे। अरे सावित्री, तुझे संतान दी है। लेकिन इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए, लायक बनाने के लिए, ये लड़ाई अब तुझे अकेले ही लड़नी होगी, अकेले। लेकिन सावित्री, तुम ये तो नहीं कहोगे ना कि इस बच्चे का बाप मैं नहीं? बोलोगे तो नहीं ना? नहीं बोलोगे ना? नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में मुझसे नहीं हुआ ये सब। नहीं हुआ। इस बढ़ते पेट को मैं नहीं रोक पाई जी। किस मोह माया में मैं फंस गई थी। मुझसे नहीं हुआ ये सब। और एक मिनट समय नहीं दे सकता, आप जाइए यहाँ से। चलो, मत ले जाओ इन्हें, मत ले जाओ इन्हें। थोड़ी देर और बात करने दो मुझे, बस थोड़ी देर। सब खत्म हो जाएगा कल। मैं अपने हाथों से खाना बना कर लाई थी, थोड़ा तो खा लेने दो। अच्छा बलराम जी, क्या सावित्री को कोई लड़का पैदा हुआ था?
उसके बाद क्या वो सावित्री मर गई? और वो जज साहब? जज साहब एक दिन अच्छा खासा अपने बिस्तर पर सोए और आधी रात को अचानक चिल्लाने लगे। पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई, सब लोग जमा हो गए। ऐसा लगा जैसे मेरा कोई जोर से गला दबा रहा हो। मैं जितनी बार सोने की कोशिश करता, मेरा कोई गला दबाकर मेरी सांस अटका देना चाहता हो, इसीलिए जोर जोर से चीखने लगा। सीने पे हाथ रख के सो रहे थे ना, शायद इसीलिए सांस अटक गई होगी, और कुछ नहीं। और तुम यहाँ जज साहब की देखभाल करने के लिए आई हो ना, और उनके बगल में ही सोई थी। जज साहब का दम घुट रहा था, उनकी जान भी जा सकती थी, तुम देख नहीं भाई। अच्छे से देखभाल करो इनकी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट बंद करके सोने से फिर से ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर लाइट जला के सोइए ना, नहीं तो जो आपकी देखभाल करने के लिए आई है उससे कहिए कि सारी रात जाग के आपकी देखभाल करे। उसके बाद क्या हुआ? उस रात जज साहब सो नहीं पाए, सारी रात बेचैन रहे। लगातार 3 रातों तक वो बेचैन रहे और चौथी रात उनकी बेचैनी पूरी तरह खत्म हो गई। मतलब? वो मर गए? किसने मारा? मांगो ने? मर गए या किसी ने मार दिया ये पता नहीं चला, लेकिन हाँ, 3 रात लगातार बेचैन रहने के बाद वो बहुत थक गए। वो थक कर सो गए। एक बार रात को बहुत जोर से चिल्लाए थे, आ! सभी लोग दौड़ कर गए, देखा वो हमेशा के लिए सो गए, फिर कभी नहीं उठे। आप लोग यहीं रुकिए, मैं आता हूं। अरे देखो, बलराम जी ठीक उसी घर में जा रहे हैं जहाँ मांगो रहता था। इसका मतलब जरूर उस घर में कोई रहस्य है। जो भी हो हमें इस पचड़े में नहीं फंसना है। कल हम यहाँ से निकल जाएंगे, बस।
मुझे कहाँ ले जा रहे थे? आप कहाँ चले गए? मैंने कहा ना आपसे, अब मुझे डर नहीं लग रहा है। मैं इसका अंत देखना चाहती हूँ। मैंने तो कहा आपसे मेरी मौत हो जाए, फिर भी मुझे मंजूर है। आप कहाँ चले गए? अभी तो यहाँ पर थे। आप कहाँ गए? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? बोलो ना, कहाँ लेकर जा रहे हो आप? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? माँ, खा लो माँ, खा लो। माँ, मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ से बचा कर रखा है, यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अगर तुम इसी तरह खुद को मारना चाहती हो, तो फिर मैं किसी को क्या जवाब दूंगा माँ? खा लो माँ, खा लो। देखो मैं तुम्हारा बेटा हूँ। ये भी तो मैं किसी से बता नहीं सकता ना, ये भी तो मुझे छुपा कर चलना पड़ता है माँ। देखो माँ, तुम्हें तो सारी जिंदगी ये लांछन तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी है। तुमने गलती कर दी है माँ, ठीक है, लेकिन उस गलती की सजा सारी जिंदगी तुम्हें भोगनी पड़ी है माँ। जब जज साहब मर गए तो इस घर से तुम्हें सभी ने बाहर निकाल दिया था। मुझे लेकर तुमने रास्ते पर भीख भी मांगी है माँ। मुझे याद है, उसके बाद तुम मुझे लेकर उत्तर प्रदेश चली गई थी। वहां पर माँ, तुम एक साहब के घर पर खाना बनाने का काम करने लगी, याद है ना माँ? लेकिन वहां भी तुम्हें शांति नहीं मिली। तुमने मुझसे एक दिन कहा था कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। हाँ? तुमने कहा चलो अब हम अपने गांव में चलते हैं। ये कौन है? ये औरत कौन है? इसलिए इस घर में आने नहीं दे रहे थे बलराम जी? मतलब ये औरत बलराम जी की माँ है? मतलब जज साहब का लड़का बलराम जी? एक कपल, एक जज के संतान की आज ये दुर्गति? इसका मतलब सावित्री जिंदा है। फिर सावित्री किसी के सामने क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? उसे सबसे छुपाकर क्यों रखा है बलराम जी ने? अब इस जीवन में मैं इस घर से बाहर नहीं जाना चाहती। इस घर में रहकर ही अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इस घर में रह के बची हुई जिंदगी जी के प्रायश्चित करने से मांगो शायद मुझे माफ कर देगा मुझे। कहाँ माफ कर रहे हैं माँ? कहाँ माफ कर रहे हैं? उनकी आत्मा तो इस घर के अंदर चारों तरफ घूमती फिर रही है। उनकी आत्मा बहुत उत्पात मचा रही है माँ, बहुत परेशान कर रही है। खास करके उस 3 नंबर के कमरे में तो उस 3 नंबर के कमरे में किसी को बर्दाश्त नहीं करती है माँ। मैंने तुझे कितनी बार बोला है बेटा, वो कमरा, उस कमरे ने ही उसे खूनी बनाया है।
उसको खूनी बनाने की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं जिम्मेदार हूँ उसे खूनी बनाने में। तभी तो उसे इस घर पे बहुत गुस्सा है। इस घर में किसी का रहना वो पसंद नहीं करता, और खास करके पति पत्नी को। और फिर वो उन्हें अलग करने के लिए पागल हो जाता है। पागल हो जाता है उन्हें अलग करने के लिए। अब क्या करूं माँ, क्या करूं? सब लोग एक जैसे तो नहीं है ना। जब से तुमने बोला है वो जबरदस्ती 3 नंबर कमरे में ही हैं। वो 3 नंबर कमरे में ही रहना चाहते हैं। ये लोग, अभी जो लोग आए हैं ना, उस 3 नंबर कमरे में पता नहीं क्या कर रहे हैं मांगो उनके साथ। बहुत परेशान कर रहे हैं माँ। मुझे तो हर समय डर लगा रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना न घट जाए। उस कमरे में वो जो खाट है ना, दोनों को अलग करके सोने को बोलो। अलग करके। मुझे ऐसा लगता है दोनों खाट अलग करके उन्हें सोने से मांगो को इतना गुस्सा नहीं आएगा उन पर। अलग होकर सोने को बोलो। अलग ही तो थी दोनों खाट, पर वो दोनों तो पति पत्नी है ना माँ। अलग होकर कैसे सो पाएंगे? दोनों खाट को एक कर दिया उन्होंने। वो लोग बहुत दुख तकलीफ झेल चुके हैं। बस और एक रात दोनों अगर खाट अलग करके सोएंगे ना, तब हो सकता है कि मांगो का प्रतिशोध चला जाए। अलग होकर सोने को बोलो। अलग। माँ, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। भूख नहीं है बेटा, भूख नहीं है। सिर्फ मांगो की याद आ रही है मुझे। घबराहट होती है। जब तक मैं मांगो के पास नहीं जाऊंगी, मांगो को शांति नहीं मिलेगी, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे मांगो के पास जाते ही उसे शांति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी उसे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो पूरे घर में रोता फिरता रहेगा, सामान नष्ट करता रहेगा, और नहीं तो छोटे बच्चे की तरह पूरे घर में रोता बिलखता रहेगा। इसीलिए कह रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके मैं मांगो के पास चली जाऊं, उतना ही अच्छा होगा। मांगो को मुक्ति मिल जाएगी और मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। आत्महत्या महापाप है। मैं भूल नहीं पा रही हूँ बेटा, भूल नहीं पा रही हूँ, यही सोचती रहती हूँ। कितने साल हो गए इस घर को मैंने ठीक से देखा भी नहीं।
अब इस घर से बाहर निकलने का मेरा मन नहीं करता बेटा, पर मुझे डर लगता है। डर, अगर मैं इस घर से बाहर निकली तो वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा करे तो? माँ, वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब तक जब उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो अब क्या करेंगे? कितना मौका मिला उन्हें। मैं कह रहा हूं तुम बाहर निकलो माँ, ठीक है ना? तुम बाहर निकलो, मेरे साथ ना सही, तुम अकेली निकलो, अकेले ही घुमा फिरा करो। तुम जरा घर से बाहर निकलो, जरा देखो माँ, घुमा फिरा करो। हो सकता है कि मांगो की आत्मा को तुम्हें देखकर शांति मिले। मांगो की आत्मा की शांति के लिए ही तो मैं इस घर में रह रही हूँ। देख तो रही हो मांगो की आत्मा को शांति नहीं मिल रही। मांगो का खौफ तो और बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, जब तुम बोल रहे हो तो मैं बाहर आऊंगी। अगर इसे मांगो को शांति मिलती है तो मैं अपने हिसाब से बाहर आऊंगी। अभी मेरे हाल पे छोड़ दो। आपको क्या चाहिए बोलिए तो। अभी तो आप हंस रहे थे और अभी आप रो रहे हो। आपको क्या चाहिए? मैं तो खुद अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ कि सावित्री जी अपने किए का प्रायश्चित कर रही है। कितनी तकलीफ में है वो, फिर आप उन्हें माफ क्यों नहीं कर देते? हाँ, नहीं, गुस्सा मत कीजिए। बस आज की रात ही तो है हम लोग यहाँ। आज की रात प्लीज कुछ मत बोलिएगा। आज की रात तो हमें अच्छे से रहने दीजिए। कोयल 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 कहाँ चली गई? कोयल कोयल ये दरवाजा खुला है। कोयल कोयल अर्जुन, कोयल कहाँ गई थी? तुम कहाँ गई थी? सावित्री को देखने गई थी। सावित्री? वो सावित्री कहाँ है? कहाँ है सावित्री, बताओ। उस केयरटेकर के घर पे मैं अभी अभी देख कर आई हूँ। क्या बोल रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ अर्जुन। लेकिन तुम इतनी रात को क्यों इतने अंधेरे में चली गई? तुम अकेली गई थी ना? अगर कोई घटना घट जाती तो? अब नई घटना क्या घटेगी? हम लोग तो घटना के बीच में ही हैं। अच्छा, तुमने क्या बोला था? सावित्री जिंदा है? अर्जुन, ये सब बात बाद में करेंगे। मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट काम करना है। तुम जरा मेरी मदद करोगे प्लीज? इस बेड को जरा सरकाना होगा, दोनों को अलग करना होगा। मतलब तुम आज अलग सोओगी, एक साथ नहीं सोओगी ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके लिए एक परीक्षा है। तुम प्लीज मेरी मदद करो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम सावित्री के बारे में क्या बोल रही थी? अब इस जीवन में मैं इस घर से बाहर नहीं जाना चाहती। मैं इस घर में रहकर ही बाकी का जीवन काटना चाहती हूँ। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। सावित्री जिंदा है अर्जुन। सावित्री बलराम जी की माँ है। बलराम जी ने इतने दिन से सावित्री को
उस केयरटेकर के घर पर रखा हुआ था और सावित्री ने खुद को इतने दिनों से वहाँ बंदी बनाकर रखा था ताकि मांगो की आत्मा को शांति मिले। लेकिन सावित्री के इतने प्रायश्चित करने के बाद भी मांगो की आत्मा को मुक्ति क्यों नहीं मिली? अर्जुन, बलराम जी से सावित्री बोल रही थी कि अगर हम ये बेड अलग करके सोए तो मांगो में प्रतिशोध की ज्वाला नहीं उठेगी। कोयल, मेरा दिल कह रहा है कि तुम ऑलरेडी पागल हो गई हो। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? बात ये है कि मैंने डर को जीत लिया है अर्जुन। अब मुझे किसी से भी डर नहीं लग रहा है। मैं मांगो से बात कर पा रही हूँ अर्जुन, मैं उसे देख पा रही हूँ, मैं उसके आमने सामने होकर उससे बात कर पा रही हूँ अर्जुन। वही तो मुझे बुला कर ले गया अपनी बीवी को दिखाने के लिए। कोयल, आखिर तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ तुम मेरी बात पर अभी यकीन नहीं करोगे। तुम तो पहले भी ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते थे, पर यहाँ आकर तुम इन सब बातों पर विश्वास करने लगे हो। अभी नहीं, पर तुम बाद में विश्वास करने लगोगे। जाने दो, अभी हमें अपने बेड को अलग अलग करना होगा अर्जुन। बहुत रात हो गई है, सोना भी है। उठो उठो उठो, प्लीज हेल्प करो। सावित्री, जिस घर को तुमने बंद करके रखा था, मैं उस घर में जा ही नहीं पाया।
इस हवेली के सभी घर में मैं घुसा, लेकिन उस घर में मैं कभी घुस नहीं पाया। क्यों पता है? क्यों? उस घर में मैं जब बैठा था तब मैं बकवास करता था बस। तेरा मेरा एक संसार था, इसलिए इस घर के सामने जब भी आकर खड़ा होता था मैं, तो पुरानी यादें आंखों के सामने आ जाती थी। तेरा मेरा वही संसार। अगर मैं जिंदा रहता तो देख पाता, इसीलिए मैं उस घर के अंदर नहीं जा पाया। लेकिन देखो, आज तो तुम खुद बाहर निकल के आ गई हो। मैंने तुम्हारे लिए कितने दिन, कितने सालों तक इंतजार किया है, सिर्फ एक डर की वजह से। हाँ सावित्री, इसीलिए मैंने इतने साल तक इंतजार किया। जज साहब नहीं, मैं तो तेरा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें किसी और के पास छोड़कर मैं कैसे शांति पा सकता हूँ? सावित्री, ओ सावित्री, मेरे पास आओ। आओ सावित्री, मेरे पाँव में आ जाओ, सीने से लग जाओ सावित्री। मैंने ही माँ को जोर दिया था कि वो घर से बाहर निकले। इतने सालों से माँ कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, और जिस दिन निकली उसी दिन। मांगो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। सावित्री को अपने पास बुलाने के लिए मांगो इस हवेली में यहाँ वहाँ भटक रहा था, पर सावित्री की इस हवेली में रहते हुए भी मांगो उनसे मिल नहीं पाया। कल सावित्री बाहर निकली थी, तब जाके मांगो ने इतने सालों बाद उन्हें पा लिया। इसको क्या पा लिया बोला जाता है? अर्जुन, मांगो के लिए यही पाना हुआ। मांगो ने अपने पास सावित्री को बुला लिया और सावित्री भी मांगो के पास चली गई। आज के बाद इस हवेली में अब कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। बलराम जी, कल हम लोग अपने बेड अलग अलग करके सोए थे, इसलिए कोई तकलीफ नहीं हुई। कल आपकी और आपकी माँ के बीच की बातचीत मैंने सुन ली थी। और मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? मांगो मुझे यहाँ पर लेकर आया था।